नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं प्यारे मित्रों। आपको जैसा कि सभी को विदित है कि मैं लॉकडाउन के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूँ उसके अंदर हमारा त्रिकोणमिति कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है। त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका के लिए हमारे को 3 फॉर्मूले, जैसा कि आप सभी को विदित है कि फॉर्मूले से ही गणित चलती है। तो इसके त्रिकोणमिति के सर्वसम्मिका के सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले को अगर अपन थोड़ा सा मॉडिफाइड करें तो क्या हो जाएगा, अगर उसको उधर कोस स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मुझे साइन का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये इसी का है, इसी को चेंज किया, इससे हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसको मॉडिफाइड करेंगे तो अगर अपने को टेन का मान निकालना है तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, और अगर 1 इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसी का तीसरा फॉर्मूला देखें तो क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो अब इसको अगर अपन सोल्व करें, कोट का मान निकालना हो तो कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और 1 इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले अगर अपने को लर्न हो जाते हैं तो त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिकाएं हमें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर किसी को डाउट है तो कमेंट्स भी कर सकता है अपने चैनल पे। इसके आगे अगर अपन चलें तो इसके उदाहरण करते हैं। ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी, ये इसी के फॉर्मूले हैं, इनको लर्न करना है। अगर हम इन तीनों फॉर्मूलों को लर्न कर लेते हैं तो हमारा आसानी से ये बाकी फॉर्मूले बन जाते हैं और क्वेश्चन को करने में आसानी रहती है। आप इन तीनों फॉर्मूलों को लर्न कीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूलों को लर्न कीजिए, आपके बाकी के फॉर्मूले बन जाएंगे और आपको आसानी रहेगी। इसके आगे अपन इनके एग्जांपल्स करते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण है 1 नंबर उदाहरण, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक सेक। ये उदाहरण नंबर 1 होता है अपना। इस उदाहरण को करें तो अपने को, आपने जैसा कि पहले त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात में पढ़ा था, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है साइन अपॉन कोस। तो देखिए टेन का मान हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन साइन अपॉन कोस, प्लस क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन इक्वल टू साइन अपॉन कोस। एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू नहीं, प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन कोस। तो यहां देखेंगे तो कोस स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए आपको अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, उसमें क्या था, फॉर्मूला क्या था कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अपन क्या यहाँ पे इसका मान ये रख सकते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 रख दें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन कोस। तो इसका क्या करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन गुणा 1 अपॉन कोस। तो अपने को पता है 1 अपॉन साइन का मान क्या होता है 1 अपॉन साइन बराबर कोसेक, और 1 अपॉन कोस का कितना होगा सेक।
तो ये अपना उदाहरण नंबर 1 और इसका ये आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले कोट प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक सेक थीटा, ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोट थीटा का मान रखा 1/10 प्लस 10 का मान अपने को पता है साइन अपॉन कोस होता है। 10 का मान फिर हमने रखा तो साइन अपॉन कोस रखा। साइन अपॉन कोस रखने पर हमने इसका व्युत्क्रम किया तो कोस अपॉन साइन हो गया। साइन अपॉन कोस हमारा 10 का मान आया हुआ था उसको रखा, इसका एलसीएम लिया तो साइन और कोस हो गया। तो देखिए कोस इधर साइन है तो यहाँ पे कोस नहीं था तो कोस से कोस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया कोस स्क्वायर, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया साइन स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है क्या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1, तो अपने इसकी जगह ये मान रखा 1 साइन बटा कोस। तो क्या करें इनको अलग अलग कर दिए 1/sin गुणा 1/cos, तो आगे क्या हुआ कोसेक। 1/sin का मान क्या होता है कोसेक और 1/cos का मान क्या होता है सेक। तो इससे हमारा आंसर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। क्या मिला कोसेक सेक। दूसरा उदाहरण करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर अपने को फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 √1 प्लस कोस बटा 1 माइनस कोस। ये बोर्ड परीक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसकी जगह कई बार टेन आ जाता है या फिर कोट आता है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं, इसके तीनों क्वेश्चन, तो ये बोर्ड परीक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाएगा। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं अंश व हर को 1 प्लस कोस से गुणा करने पर 1 प्लस कोस से गुणा करने पर सॉरी 1 प्लस कोस अंडर रूट कोस से 1 प्लस कोस से गुणा करने पर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा √1 प्लस कोस बटा 1 माइनस कोस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √1 प्लस कोस से और बटा √1 प्लस कोस से, दोनों को गुणा करेंगे। अंश और हर को √1 प्लस कोस से गुणा करने पे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो क्या हो जाएगा जैसा कि आपको बीज गणित के अंदर पढ़ा होगा आपने a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करने पर क्या आता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या आप अगर अपन इसको कहना चाहें तो ये भी कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं ऊपर ये कर सकता हूं, ऐसा कर दूं √1 प्लस कोस स्क्वायर, ये ऐसा कर दे। बीज गणित के अंदर फिर आपने बीज गणित के अंदर एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा जिसका मैं यहां नीचे जिक्र कर देता हूं a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर, 1 माइनस कोस का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर, अपने को फॉर्मूला पता है ना 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो 1 साइन स्क्वायर एक ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको साइन का मान क्या हो जाएगा कोस को उधर ले जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्या अपनी ऐसी टर्म है नीचे वाली, हाँ ये टर्म है, तो अपन इसका यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे 1, ये फॉर्मूले के बीच में हिसाब से बताया गया कि इससे ये चीज रखिए, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर तो अपनी जगह रह जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार क्योंकि जगह भी नहीं बची इसलिए। √1 प्लस कोस स्क्वायर को अंडर रूट हट जाएगा तो क्या ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कोस,
और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान क्या करते हैं साइन स्क्वायर। एक बार इसको अंडर रूट रखो कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर रख दिया 1 प्लस कोस स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोस अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। तो क्या अपन इसको ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस साइन को एक जगह यहाँ पे ऐसा कर ले 1 अपॉन साइन और प्लस कोस अपॉन साइन। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन का मान क्या था 1 अपॉन साइन का मान कोसेक और कोस अपॉन साइन का मान कोट। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने कोसेक प्लस कोट। इसका आंसर क्या आएगा कोसेक प्लस कोट। तो इससे अपना ये सोल्व हो जाता है। इसके अंदर कहीं डाउट हो तो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। देखिए अंडर रूट अंश और हर को अंडर रूट 1 प्लस कोस से गुणा करने पर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस अंडर रूट 1 प्लस कोस अंडर रूट 1 प्लस कोस। देखिए a प्लस बी इस ऊपर वाली चीज के लिए बता रहा हूं 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस। तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी के लिए अपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कोस स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि इसी को मॉडिफाइड करके बताया तो हम वापस यहाँ पे माइनस कर देते हैं a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर तो 1 प्लस कोस स्क्वायर में यहाँ कहीं मान देखा हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो हमें पता है साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हमारा नीचे है तो क्या कर दिया साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर को वैसा का वैसा रखा। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर था दोनों के लिए अंडर रूट हटा दिया तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन बच गया। इसको अलग अलग किया तो 1 अपॉन साइन और कोस अपॉन साइन क्योंकि एलसीएम दोनों के लिए सेम होता है। तो उस वहां पे क्या हुआ 1 अपॉन साइन का कोसेक और प्लस कोस अपॉन साइन का क्या हो गया कोट थीटा। ये अपना उदाहरण नंबर 2। अतः आशा है कि मित्रों तुम्हारे ये चीज बहुत आसानी से समझ में आई होगी। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बहुत इजी टॉपिक है, इसे करें। इसके बाद में हम त्रिकोणमिति पूरक अनुपात पढ़ेंगे। पूरक अनुपात जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों का ही एक भाग है। यह आसानी से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार की किसी की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर पे मुझे कमेंट्स भी कर सकता है, मुझे मोबाइल नंबर पे फोन कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, प्रिय मित्रों। मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप बराबर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी मित्रों।